मैंने इसमें गायत्री महाविज्ञान भी खोल के रखा हुआ है। तो इसमें से कुछ कुछ जो हम लोग जो है मेन पॉइंट्स की हम लोग चर्चा कर लेंगे। हम लोग स्वाध्याय जरूर करें, स्वाध्याय से हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे प्रगति होगी। चलिए गायत्री मंत्र के साथ परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी को नमन करते हुए इसको प्रारंभ करते हैं। भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भगवान कृष्ण ने गीता में एक बात कही है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंधन मोक्षया, कि मन ही जो है ये बंधन और मोक्ष का कारण होता है। अगर मन हमारा साथ दे रहा है, हमारी आत्मिक प्रगति में लगा हुआ है, भौतिक प्रगति में लगा हुआ है, बैलेंस्ड ग्रोथ कर रहा है, तो यही अमृत वही मोक्षदायिनी हो जाता है। और मन अगर छुट्टल बछड़े की तरह है, जहां पर भी जाता है कहीं पर भी अपना चला जाता है, चंचलता इतनी अधिक है, जगह जाके जाके रस लेता है और वहीं अटक के रह जाता है, एक निश्चित बिंदु पर केंद्रित नहीं होता, तो वही मन जो है हमारा विश्व रूप का काम करता है, वही बंधन का कारण बन जाता है। मनोमय कोश को एस्ट्रल बॉडी भी बोलते हैं। ये जो है इसमें बायोमैग्नेटिज्म इसको बोला जाता है। बायोमैग्नेटिज्म मन का संबंध चुंबक से है। अगर किसी के व्यक्तित्व में आकर्षक चुंबकत्व दिखाई देता है, तो इसका मतलब उसका मनोमय कोश बड़ा स्ट्रांग है। किसी की बातें हमें अच्छी लगती हैं, उसके बोले हुए कार्य को करने का मन करता है या आकर्षण होता है, तो इसका मतलब यही है कि चुंबकत्व है। अगर हम संसारिक चीजों की तरफ हमारा रुझान अधिक है, संसारिक चीजों की तरफ हम आकर्षित ज्यादा होते हैं, तो इसका मतलब हमारा चुंबक कमजोर है। और हम अगर हमारी तरफ संसारिक चीजें आकर्षित होती हैं, हम कहीं नहीं जाते हैं, सारे संसारिक और आत्मिक वैभव हमारे पास में आते हैं, तो इसका मतलब मन का मैग्नेट बड़ा स्ट्रांग है। तो मैग्नेटिज्म को ये स्ट्रांग करने के लिए ही, ये चुंबक को बढ़ाने के लिए ही मनोमय कोश की साधना की जाती है। अब इसमें भगवान शंकर जो योग के प्रोफेसर हैं सबसे बड़े, वो माँ पार्वती को क्या बता रहे हैं गायत्री मंजरी के 22वें श्लोक में, चेतनाया हि केंद्रं तु मनुष्याणां मनोमतं जायते महति त्वत्तः शक्तेस्मन् वशंगते। मनुष्य में चेतना का केंद्र मन माना गया है, उसके वश में होने से महान अंतःशक्ति पैदा होती है। आगे इसमें कहा गया है कि इसकी शुद्धि की साधना कैसे करनी चाहिए। अब इसमें जब ये शुद्धि के लाभ क्या है, इसमें आकर्षक व्यक्तित्व, धैर्य, मानसिक संतुलन, एकाग्रता और बुद्धिमत्ता, कितने कितने जबरदस्त लाभ हैं, जिसके लिए हम कितने कितने पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स करते हैं। तो ये लाभ जो है मनोमय कोश की साधना से मिल जाते हैं। इसके उपाय क्या है? ध्यान त्राटक तन्मात्रा जपानां साधनैर्ननु भवत्युज्ज्वलः कोश पार्वत्येश मनोमयः। जप, ध्यान, त्राटक, तन्मात्रा और जप, इसकी साधना से हे पार्वती मनोमय कोश अत्यंत उज्जवल हो जाता है। ये निश्चय है, बड़ी बात, निश्चय है। ये जो अर्जुन ने जो बात कही थी
भगवान कृष्ण से कि मैं मन को, इंद्रियों को वायु की तरह दुष्कर मानता हूँ, वायु से भी दुष्कर मानता हूँ, क्योंकि वायु को तो एक डिब्बे में यंत्र के साथ में बंद किया जा सकता है, लेकिन मन को तो किसी डिब्बे किसी यंत्र के साथ में बंद नहीं किया जा सकता। लेकिन महाकाल क्या कहते हैं, गुरुदेव क्या चाची खड़ी हो जाओ बेटा, गुरुदेव क्या कहते हैं, मनोरथ कोर्स चल रहा है, शुरू हो गया, आ जाओ। भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, महाकाल क्या कहते हैं कि मन को बिल्कुल वश में किया जा सकता है और निश्चय ही किया जा सकता है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ में, क्योंकि यहाँ पर महाकाल है। महाकाल अर्थात काल को नियंत्रण करने वाले, प्राण को नियंत्रण करने वाले, तो सत्ता को महाकाल बोला जाता है। तब महाकाल के पुत्र हैं, तो कम से कम इतना तो नियंत्रण आ जाए कि हम, नियंत्रण ना आए तो कम से कम हम जो है काल के साथ ही चल पाए, मन को आत्मिक प्रगति में, केंद्रीकरण में लगा पाए, इतना तो हम कर ही सकते हैं। मन की दो प्रॉपर्टीज होती हैं, एक तो मन चंचल होता है और दूसरा वासनामय होता है। दो प्रॉपर्टीज है मन की, एक चंचल और दूसरा वासनामय होता है। चंचलता का मतलब क्या हुआ कि ये किसी एक चीज पर बहुत ज्यादा देर तक रुकता नहीं है। हम सभी लोग जानते हैं कि मन बड़ा चंचल है, गीत भी गाते हैं, ये मन बड़ा चंचल है, पूजन में नहीं लगता। जप में बैठे, ध्यान में बैठे, किसी काम में बैठे, तुरंत मन जो है भाग जाता है इधर उधर, थोड़े क्षण में लगता है और हमें पता भी नहीं लगता कब भाग गया। और इतनी इसका वेग तीव्र होता है कि क्षण में कहीं पे भी पहुंच जाता है। मन की जो गति बताई है, ये 3 लाख माइल्स पर सेकंड से ऊपर है। प्रकाश की गति जो होती है 1.5 माइल्स प्रति सेकंड करीब होती है, लेकिन मन की जो गति है ये 3 लाख माइल्स पर सेकंड से भी ऊपर मन की गति होती है। इसीलिए भूत में भी चला जाता है, भविष्य में भी चला जाता है, कहीं पे भी चला जाता है। ये भविष्य की कल्पनाएं भी कर लेता है और भूत में भी चला जाता है। आइंस्टाइन की जो टाइम मशीन की कल्पना आइंस्टाइन ने की थी, और कहीं एक जगह रुकता नहीं है। हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जो कंप्यूटर से जुड़े हुए लोग हैं, जो जो ये मल्टीटास्किंग सिस्टम होते हैं, मल्टीटास्किंग, तो मल्टीटास्किंग होते हैं तो एक समय में कई टास्क चल रहे होते हैं, एक समय में कई प्रोसेस चल रही होती हैं, और हमें लगता है कि केवल एक ही प्रोसेस चल रही है। कैसे? क्योंकि उसके जो है प्रोसेसर के सीपीयू के टाइम स्लॉट्स को बांट दिया जाता है, क्योंकि प्रोसेसर की गति इतनी फास्ट होती है, गीगाहर्ट्ज में होती है, 1.2 गीगाहर्ट्ज, 3 गीगाहर्ट्ज, 4 गीगाहर्ट्ज, इतनी गति होती है कि एक, अगर हमारा एक सेकंड भी जो है सीपीयू की कई लाइफ निकल जाती है एक सेकंड में। हमारे लिए एक सेकंड होता है, लेकिन उसका जो है करोड़वां भाग जो है, उसका सेकंड के करोड़वें भाग में भी वो काम करता है, लाखवें भाग, करोड़वें भाग में भी काम करता है। क्यों? क्योंकि उसकी गति इतनी इतनी फास्ट है। तो उसमें क्या करते हैं, उसको टाइम स्लॉट बांट दिए जाते हैं कि इतना टाइम स्लॉट इस प्रोसेस को, इतना टाइम स्लॉट इस प्रोसेस को, इतना टाइम स्लॉट इस प्रोसेस को, एक 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 करके टाइम स्लॉट बांट दिए जाते हैं। तो सारी की सारी प्रोसेस चलती भी रहती है और हमें लगता भी है कि ये जो है एक ही प्रोसेस जो चल रही है, एक ही प्रोसेस रन हो रही है, पूरा का पूरा सीपीयू से मिला हुआ है। यही मन का स्वभाव होता है कि वो सारे के सारे चिंतन करता रहता है। हम लोग बैठे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, घर का भी सोचता रहता है, बाहर क्या होगा उसका भी सोचता रहेगा, सारी चीजों को सोचता रहेगा। ये कहीं ना कहीं फायदेमंद भी है, मन की चंचलता फायदेमंद होती है कि बहुत सारी चीजों को वो एक समय में करता रहता है। हम लोग गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी भी चला रहा है, और साथ में जो है ऑफिस की भी अपना जो है उसमें चिंतन करे, विचार करे जा रहा है। ऑफिस के भी जो ऑफिस में जाके क्या करेंगे, या घर पे हम क्या करके आए हैं, घर पे जो है क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सारी चीजों को चिंतन करता रहता है। ऑफिस में जाके आज क्या क्या करेंगे, कैसे कैसे करेंगे, गाड़ी भी चल रही है। तो ये चंचलता भी जो है, जो इधर उधर भागने की भी एक बेनिफिट होता है। लेकिन जब बहुत क्रिटिकल काम किए जाते हैं
तो उसके लिए फिर मल्टीटास्किंग सिस्टम नहीं काम करते, रियल टाइम सिस्टम काम करते हैं, रियल टाइम सिस्टम। रोबोटिक्स में अंतरिक्ष में अगर उपग्रह को छोड़ना, रॉकेट को छोड़ना है, तो उसमें रियल टाइम सिस्टम काम करते हैं। एयर ट्रैफिक कंट्रोल में रियल टाइम सिस्टम काम करता है कि वहां पर एक ही चीज को एक ही समय में, फिक्स समय में कंट्रोल करना है। मान लीजिए यहाँ से कोई सिग्नल दिया गया, रडार से कोई सिग्नल दिया गया और वो कहीं और अभी वो सीपीयू से नहीं मिला, तो जो है जब तक वो सिग्नल देना था तब तक जो है जहाज तो जो है कितने किलोमीटर चल जाएगा वो, और सिग्नल नहीं मिला तो हो सकता है कि वो जो है कहीं कहीं भिड़ जाए, आके ये क्रैश हो जाए, उसका कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाए। तो ये रियल टाइम सिस्टम्स का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। इसी तरीके से मन को भी अगर क्रिटिकल काम किए जाते हैं, क्रिटिकल काम से करने का मतलब बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेशन वाले काम किए जाते हैं, भले ही वो आत्मिकी के काम हो चाहे भौतिकी के काम हो। कभी कभी हम लोग कह देते हैं मुझे डिस्टर्ब मत करना, आज जो ये बड़ा ही मतलब इसमें गहनता से मुझे चिंतन करना पड़ेगा, थोड़ी भी गलती हुई तो बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी। आत्मिकी में भी जो है इस तरीके के काम होते हैं, भौतिकी में जिस तरीके, आत्मिकी में भी इस तरीके के काम होते हैं कि जब ध्यान और जप किया जाता है तो कहीं पर चेतना को जाके इतना प्रहार करना पड़ता है अंदर जाके हमें अपने चक्रों को, भ्रमरों को जागृत करने के लिए। परम पूज्य गुरुदेव बोलते हैं सविता की शक्ति का प्रवेश अन्नमय कोश में, या सविता का शक्ति का प्रवेश स्थूल शरीर में। तो वहां पर प्रवेश करने के लिए मन को वहां रोकना पड़ता है। अगर मन वहीं प्रवेश करते समय भाग गया तो चेतना का, जहां मन भागेगा चेतना वहां भाग जाएगी, क्योंकि चेतना का केंद्र मन है। तो फिर वो सविता की शक्ति का जो स्थूल शरीर में प्रवेश होना चाहिए था वो नहीं होगी, फिर वो चेतना कहीं और चली जाएगी, वहां जाके सविता की शक्ति लगी जाएगी। तो यहाँ पर हमें रियल टाइम सिस्टम का प्रयोग करना पड़ता है कि एक समय में एक ही काम, तो वहां पर मन की चंचलता घातक हो जाती है। तो ये पहला स्वभाव होता है मन की चंचलता को वश में करना। अन्नमय कोश का पहला जो है ये मन की चंचलता को वश में करना होता है कि जब हम कहें तब वो मल्टीटास्किंग, और हम कहें तो रियल टाइम सिस्टम बन जाए, एक ही मन एक ही कार्य में लग जाए। दूसरा मन का स्वभाव होता है वासना, चिपकाव। ये किसी भी चीज में चिपक जाता है। अभी हम लोग कहते हैं गलत तरीके की तरफ भागता है, गलत करता है, लेकिन ये सही बात नहीं है कि वहां जाता है जहां चिपक गया है, फिर वो सही हो जाए गलत हो। अगर स्वाद जो है, अगर रस जो है ध्यान में, जप में, योग में अगर रस पैदा कर लिया गया है तो मन वहां पर भागेगा। फिर ऐसा नहीं कि मन हमेशा जो है, अगर सात्विक चीजों में, खाने में रस पैदा कर लिया गया है तो मन उबले में रस लेगा, फिर वो पिज्जा बर्गर में रस नहीं लेगा, उसको उबले में रस आ जाएगा। जापान में और जो है लोग उबला हुआ अधिक खाते हैं, उन्हें उबले में रस आता है। उनको हमारी तरीके से तला हुआ, छुका हुआ इस तरीके से दे दो तो उठा के फेंक देते हैं, वो लोग नहीं खाते हैं, उन्हें रस ही नहीं आएगा, क्योंकि उन्होंने रस जो है उबले में पैदा कर लिया। तो ये नहीं है कि मतलब रस हमेशा खराब नहीं आता, रस उसमें भी जो है ये पैदा किया जा सकता है जिसमें हमें जाना है, जिस जो हमारे लिए अपेक्षित है। तो मन वासनामय होता है। और रस किसके द्वारा पैदा किया जाता है? अभ्यास के द्वारा। उसी चीज का अभ्यास किया जाए। बहुत सारे लोगों को मैथमेटिक्स में रस पैदा हो जाता है, क्यों? अभ्यास किया गया है, मैथमेटिक्स में रस पैदा हो जाता है, मैथमेटिक्स करते सब पूरे संसार को भूल जाते हैं। कुछ लोगों को जो है उसमें बायोलॉजी में और इन सब चीजों में रस पैदा हो जाता है। किसमें रस पैदा किया गया? कुछ लोगों को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में रस पैदा हो जाता है, और कुछ लोगों के लिए बड़ी नीरस होती है। कंप्यूटर का प्रोग्राम बनाने बैठेंगे तो उनको जो घंटों कब निकल जाएंगे तो पता भी नहीं लगेगा। लोग आईएएस बनने के लिए पढ़ाई में रस पैदा कर लेते हैं और 14 घंटे बैठे रहते हैं, उन्हें पता भी नहीं लगता। ये रस पैदा करने की सिद्धि है। और रस पैदा करने की सिद्धि, रस जिस तरीके से पैदा किया जाता है उसी को अभ्यास बोलते हैं। तो भगवान कृष्ण ये समाधान देते हैं कि हे अर्जुन, मन को वैराग्य और अभ्यास के द्वारा वश में किया जा सकता है। वैराग्य और अभ्यास के द्वारा मन को वश में किया जा सकता है। तो वैराग्य की परिभाषा इसमें गुरुदेव क्या देते हैं वैराग्य की परिभाषा के लिए? उन्होंने इसमें, मैं एग्जैक्ट वैसे वर्ड टू वर्ड आपको पढ़ के बताता हूँ कि वैराग्य क्या है।
इसमें गुरुदेव ने लिखा है, हाँ, वैराग्य का अर्थ है व्यवहारिक जीवन को संयमशील और व्यवस्थित बनाना। ये वैराग्य का अर्थ है। वैराग्य का अर्थ ये नहीं है कि विचित्र विचित्र जो है अपन ने वेशभूषा बना ली, वेशभूषा अपने चित्र विचित्र बना के और इधर उधर निकल गए, ये वैराग्य नहीं है। वैराग्य का मतलब युग ऋषि ने कितना बढ़िया दिया है कि अपने को व्यवहारिक जीवन को संयमशील और व्यवस्थित बना लिया जाए, मतलब अपनी जीवनचर्या को डिसिप्लिन बना लिया जाए और संयमशीलता का अभ्यास किया जाए, यही वैराग्य है। इसमें एक मन के नेगेटिव फैक्टर को गुरुदेव ने बताया है कि असंस्कृत छुट्टल मन प्राय इंद्रिय भोग। अगर हमारा मन असंस्कृत होता है, मतलब अगर उसको ट्रेन नहीं किया गया, तो तीन ही चीजों में, क्योंकि मन का जो है स्वभाव होता है सुख ढूंढना, मन सुख ढूंढता है, वो भले योग में सुख ढूंढे चाहे भोग में सुख ढूंढे, मन का स्वभाव होता है सुख ढूंढना। और अगर उसको ट्रेन नहीं किया गया तो फिर वो सुख कहाँ पे ढूंढता है? फिर सुख ढूंढता है कि इंद्रिय भोग, अहंकार और धन संचय में, इन तीन चीजों में फिर वो सुख ढूंढने लगता है। अगर हम पश्चिम लोगों की बात करें, वेस्टर्न लोगों की बात करें, तो वो लोग भौतिकता की चरम सीमा पे हैं, क्योंकि आत्मिक की पक्ष आत्मा को वो लोग मानते ही नहीं है कि चेतना और आत्मा क्या होती है। उनके लिए सारा का सारा भौतिक जीवन के संसाधन ही सारा सब कुछ है। लेकिन मान लीजिए अगर ऐसी आज की जैसी स्थिति पैदा हो जाए, तब वो लोग क्या करेंगे? क्योंकि सारा का सारा भौतिक जगत जो है पूरा चरमराया हुआ, भौतिक व्यवस्थाएं चरमराई हुई है, तब वो सुख कहाँ ढूंढेंगे? जब खाने में सुख था, पिज्जा खाने में सुख था, पिज्जा की डिलीवरी बंद हो गई। घूमने फिरने में, मौज मस्ती करने में सुख था, घूमना फिरना बंद हो गया, तब सुख कहाँ ढूंढा जाए? तब ये प्रश्न पैदा होता है, सुख कहाँ ढूंढा जाए? तब ये भारतीयों की जो है, ये जो डुअल नेचर है, ये जो है कितना बढ़िया यहाँ पर जो है सुख ढूंढने का माध्यम, कि भारतीय आत्मिकी में भी वो करता है, भौतिकी में भी। आज सारे के सारे लोग जो है भारत में बैठे हुए लोग, कोई योग कर रहा है, कोई ध्यान कर रहा है, कोई प्राणायाम कर रहा है, किस तरीके से जो है ये खाली समय का अधिक से अधिक सदुपयोग किया जाए, क्योंकि उनको मालूम है कि रस कहाँ पैदा, दोनों जगह रस पैदा किया जा सकता है। भारतीयों को मालूम है, भारत मतलब जो ज्ञान की साधना में रत हो, जो प्रकाश की साधना में रत हो, उसी को भारतीय कहते हैं। और आज सारे के सारे भारतीय, आज पूरा विश्व जहाँ पर संकट छाया हुआ है, जहाँ पूरा का विश्व आज चिंतित है, सारे के सारे जो भारतीय अपना आत्मिक उत्कर्ष में लगे हुए हैं कि इस समय का जो है आत्मिक उत्कर्ष में जो है प्रयोग कर लिया जाए। ये सबसे बड़ी सिद्धि है। तो मन को सुसंस्कृत बनाना पड़ता है ताकि भौतिकता में भी रस ले, और आत्मिकी में, जब आत्मिकी के सारे दरवाजे बंद हो गए, तो फिर जो है फिर हमारे लिए फिर आनंद का स्रोत ना हो जाए, फिर व्यक्ति आत्मिकी में आनंद ले ले। तो इसमें जो दो सूत्र बताए गए कि मन वैराग्य और अभ्यास से वश में होता है, तो वैराग्य का अर्थ हो गया अपने आप को संयमित बनाना और डिसिप्लिन बनाना, ये वैराग्य हो गया। मतलब अगर हमें मालूम पड़ रहा है कि ये खाने का अगर हम ओवर डाइट कर लेंगे तो ओवर डाइट हमारे लिए नुकसानदेह होगी, तो हम लोग जो है इतना हमारा मन के ऊपर कंट्रोल है कि ओवर डाइट ना करें। स्वादिष्ट भोजन खाने के लिए किसी ने मना नहीं किया, लेकिन ओवर डाइट ना किया जाए। उतना ही लिया जाए जितना हमारे शरीर के लिए, मन के लिए, आत्मा के लिए जो है भोजन बढ़िया हो, उतना लिया, ओवर डाइट ना की जाए। और साथ में तो ये हो गया वैराग्य, और डिसिप्लिन हो हमारा जीवन, समय हमारा जो है अनुशासित हो, हम खुद इतने अनुशासित हो कि इतना हो कि हमें अगर मन नहीं भी कर रहा है तो कम से कम जो है आप सुबह उठ के अपने रूटीन वर्क को तो फॉलो कर लें। आसन प्राणायाम बंद मुद्रा ध्यान जब जो भी हमारा रूटीन है उसको फॉलो करें। अनुशासित होना चाहिए हमारा जीवन, ऐसा नहीं कि मन आज किया तो कर लिया, नहीं किया तो बिल्कुल बिल्कुल छोड़ दिया। अनुशासन हमारे जीवन में होना चाहिए। तो ये इसका मतलब वैराग्य का। और अभ्यास कहाँ पर आता है? अभ्यास का अर्थ है कि मन को सुसंस्कृत बनाने के लिए कौन से अभ्यास किए जाए, किस डायरेक्शन में मन को ले आया जाए कि वो हमारी बात को मानने लगे, हमारा मन सुसंस्कृत बन जाए, आत्मिकी में भी जो है वो मन हमारा रस लेने लगे, हमारा मन डिसिप्लिन्ड बन जाए। इसके लिए अभ्यास करना पड़ता है। तो अभ्यास के लिए युग ऋषि ने
भगवान कृष्ण ने अभ्यास और वैराग्य की बात करके यहीं पे छोड़ दी। तो वैराग्य का अभ्यास और वैराग्य और अभ्यास को अपने जीवन में कैसे उतारा जाए ये बात वहां पे नहीं की गई। लेकिन महाकाल, गुरुदेव, भगवान शिव इससे भी ऊपर की बात बोलते हैं, क्योंकि क्योंकि जो है योग के प्रणेता है। उन्होंने बोला कि ध्यान, त्राटक, तन्मात्रा साधना और जप के माध्यम से पार्वती ये मन निश्चय ही वश में हो जाता है, निश्चय ही वश में हो जाता है। यही अभ्यास है, ध्यान, त्राटक, जप और तन्मात्रा साधना। तो इसमें हम लोग सबसे पहले ध्यान को ले लेते हैं, कल अपन जप को ले लेंगे, ध्यान को ले लेते हैं। तो इसमें गुरुदेव ने जो है जो ध्यान में बताया, ध्यान में अलग अलग स्टेजेस होती हैं। अब ध्यान लगे कैसे? कोई भी व्यक्ति जो है ध्यान करने के लिए बैठा और ध्यान नहीं लग रहा हमारा, तो ध्यान लगता क्यों नहीं है? इसके मूल कारण में जाना पड़ेगा। महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग में ध्यान से पहले 6 साधनाएं और बताई। यम नियम, आसन प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, फिर ध्यान, ये बताया। तो गुरुदेव ने जो ध्यान की प्रोसेस को, ध्यान लगे कैसे, गुरुदेव बिल्कुल वैज्ञानिक थे। उन्होंने ध्यान के रेशे रेशे में जितना जितना जो है गुरुदेव ने शायद ध्यान के बारे में लिखा उतना किसी ने नहीं लिखा होगा, जितना गुरुदेव ने ध्यान का अनुसंधान किया। उसमें उन्होंने लिखा कि ध्यान जो है इसकी 5 स्टेजेस होती हैं, 5 स्टेजेस, 5 स्टेजेस होती हैं। तो ध्यान को लगाना कैसे, बिल्कुल लेमैन के लिए, जिसकी ध्यान पे कोई कमांड नहीं है, उसको ध्यान को लगाना कैसे है, तो उसकी 5 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहली स्टेज होती है स्थिति, दूसरी होती है संस्थिति, तीसरी होती है विगति, चौथी होती है प्रगति और पांचवी होती है संस्मृति। ये 5 स्टेजेस ध्यान में होती है। 5 स्टेजेस से गुरुदेव ये गुजारते हैं साधक को। ये जो गुरुदेव के जितने ध्यान है, चाहे वो सविता देवता का ध्यान है, चाहे उदीयमान सविता देवता का ध्यान है, चाहे वो जो 3 शरीर का ध्यान है, चाहे वो पंचकोशीय ध्यान है, चाहे वो जो है कुंडलिनी जागरण का ध्यान है, चाहे अमृत वर्षा ध्यान है, चाहे त्रिवेणी संगम ध्यान है, सारे के सारे ध्यान में ये 5 स्टेजेस में उन्होंने बांटा हुआ है। तो सबसे पहले जो हमारा आता है संस्थिति, स्थिति, स्थिति। तो स्थिति का मतलब पोजीशन, पोजीशन का डिसाइड करना कि पोजीशन हमारी क्या होनी चाहिए। हम लोग सुखमासन में बैठे, पद्मासन में बैठे, पूरब की तरफ मुख करके बैठे, पश्चिम की तरफ मुख करके बैठे, किस मुद्रा में ध्यान किया जाए। तो ये स्थिति होती है। गुरुदेव कहते हैं सावधान, कमर सीधी, दोनों हाथ गोदी में, आंखें बंद, ध्यान मुद्रा। तो ये स्थिति वाला स्टेप आ गया। यहाँ से स्थिति चालू होती है कि स्थिति क्या होनी चाहिए। स्थिति का बहुत महत्व है। अगर हमें स्थिति बैलेंस नहीं होगी और अगर हम एक आसन में बैठ के अगर लगातार कुछ देर तक एक आसन में नहीं बैठ पाएंगे, तो तब भी जो है हमारा ध्यान सिद्ध नहीं होता। क्योंकि ध्यान करते समय शरीर को, प्राण को जो है बिल्कुल एकदम शिथिलावस्था में डाल दिया जाता है, बिल्कुल एकदम शिथिल कर दिया जाता है, ताकि ये कोई एक्टिविटी एटलीस्ट ना करे। अगर ये एक्टिविटी करेंगे तो फिर बार बार मन जो है उचट के वहीं जाएगा। शरीर में अगर कष्ट पैदा होगा तो मन जो है ध्यान की बजाय उचट के जो है उधर चला जाएगा। गुरुदेव कह रहे होंगे कि सविता शक्ति का प्रवेश सूक्ष्म शरीर में, और ये हमारा पैर दर्द हो रहा है तो वहां पर उस सूक्ष्म शरीर में नहीं जाएगा, फिर ये पैर में इधर आ जाएगा। या फिर जमाई आ रही, उबाई आ रही, तो वहां पर मन चला जाएगा, उधर उधर चला जाएगा। तो स्थिति सबसे इंपॉर्टेंट है। तो स्थिति के लिए ही हम लोग आसन प्राणायाम इत्यादि का अभ्यास करते हैं कि हम लोग एक समय में एक जगह कांस्टेंट रूप से हम लोग बैठ पाए। पहली बात स्थिति। इसके बाद होती है संस्थिति। संस्थिति होती है इष्ट देव की छवि का निर्धारण करना, उपास्य देव की मुखाकृति, आकार, मुद्रा इत्यादि का निर्धारण किया जाता है। मन का एक स्वभाव होता है
कि सुंदर छवि की तरफ अपने आप भाग जाता है। कोई सुंदर लड़का है या कोई सुंदर लड़की है तो मन अपने आप जो है वहां पर चला जाता है। और मन स्थूल रूप से नहीं जाता, विचारिक रूप से भी कभी कभी जो है, अरे ये लड़का कितना सुंदर था, अरे ये लड़की कितनी सुंदर थी, वो स्त्री कितनी सुंदर थी, वो पुरुष कितना सुंदर था। अपने आप अनायास मन जाने लगता है। मन को रोकना भी चाहते हैं फिर भी वहां भागता है। मन सुंदरता की तरफ अधिक भागता है। तो तो दूसरा सूत्र जो होता है, अपने इष्ट देव की छवि का निर्धारण किया जाए। सुंदर से सुंदर जो आपको इष्ट देव की छवि लगती है, सुंदर से सुंदर जो प्रतिमा आपको सुंदर सबसे सुंदर लगती है, उस प्रतिमा को देखा जाए। उस प्रतिमा की बिल्कुल फोटो कॉपी, डिजिटल कॉपी अपने अंतःकरण में उतारी जाए। इसको धारणा भी बोला जाता है। और साथ में उसको बिल्कुल पूरा एकदम इतना डिजिटाइज कर दिया जाए कि जब भी हम लोग उसका चिंतन करें वो हृदय में हमें दिखाई दे जाए। इतना डिजिटल, इतना क्लियर इमेज। हमारे इष्ट देव की आंखें कैसी हैं, नाक कैसी है, कान कैसे हैं, सिर कैसा है, वस्त्र कैसे हैं, उनकी पोजीशन क्या है, आसन क्या है उनका, उनका वाहन क्या है, इस तरीके से जो है ये। और इसीलिए जो है सकारात्मक जो ध्यान है, सकारात्मक छवि, मूर्ति इसीलिए बनाई गई। मूर्ति को बड़ा सुंदर से सुंदर बनाया जाता है ताकि बिल्कुल अनायास ही मन वहां चला जाए और वहां पर खो जाए, अपनी इष्ट की छवि में खो जाए। ये ध्यान का दूसरा स्टेप होता है, जिसे संस्कृति बोलते हैं। तीसरा स्टेप होता है विगति, इष्ट देव की गुणावली का चिंतन। जितनी सब स्तुतियां प्रार्थनाएं होती हैं उसमें इष्ट देव की गुणावली का चिंतन किया जाता है। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। या फिर ब्रह्म रूपिणी प्रणत पालिनी जगत धात्री अम्बे, आदिशक्ति तुम अलख निरंजन, जग पालन करती। स्तुति इसीलिए की जाती है कि इष्ट देव के गुण रट जाए हमें। आरती प्रार्थना इसलिए की जाती है कि इष्ट देव के गुण रट जाए, बिल्कुल एकदम कंठस्थ हो जाए और उन गुणों को चिंतन करें। जब भी आरती की जाती है तो आरती अर्थभाव से प्रार्थना की जाती है, अपने गुणों की छवि, अपने गुणों, अपने इष्ट के गुणों में खो जाना बिल्कुल एकदम। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली। मतलब जो भी उसके गुण हैं, इतने इतने हमें गुण हमें इतने प्रिय लगने लगे, उन गुणों में खो जाया जाए। कोई व्यक्ति कुरूप भी होता है तब भी जो है अगर उसे गुण अच्छे लगते हो, वो बहुत व्यक्ति मीठा बोलता है, वो व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट है, वो व्यक्ति बड़ा समय का पंचुअल है। तो ये गुण होते हैं किसी के। तो अपने इष्ट देव के गुणों का बिल्कुल एकदम ऐसा चिंतन होना चाहिए, ऐसा चिंतन करना चाहिए, इनके गुण बिल्कुल ऐसे होने चाहिए कि इनके गुणों में मन लग जाए जाके। इसीलिए इष्ट देव का निर्धारण उसी अनुरूप करना चाहिए जिस जिस इष्ट देव के गुण हमें सबसे अधिक अच्छे लगते हैं। बुद्धि अगर हमें सबसे अच्छी लगती है तो बुद्धि के देवता भगवान गणेश है, तो गणेश का ध्यान, गणेश में सहज मन पहुंच जाएगा वहां पर, तो बुद्धि के देवता। योग में अगर बहुत रुचि है तो भगवान कृष्ण जो है पूर्ण पुरुष है, योग पुरुष है, वहां पर मन चला जाएगा। योग में योगी है, अगर योग में प्रगति करनी हो। भगवान शंकर निर्विकार है, निर्विकारता में अगर गुण पसंद है तो कोई विकार ना हो हमारे अंदर, तो भगवान शंकर निर्विकारता के गुण को लिए हुए हैं, तो वो गुण से अपन। तो ये सबसे बड़ी बात होती है कि अपने इष्ट देव की छवि के साथ में गुणों का निर्धारण करके इष्ट देव का चुनाव करना चाहिए। भगवान के गुणों में जो है, किसी के अच्छे गुणों में मन बहुत सहजता से चला जाता है, वहीं लग जाता है। तो गुण। पांचवी चीज होती है जिसे विगति के बाद प्रगति। प्रगति का अर्थ होता है कि इष्ट के साथ में रिश्ता क्या है। किसी को मित्र का रिश्ता बहुत पसंद होता है, किसी को स्वामी का रिश्ता जो बहुत पसंद होता है, किसी को भाई का, बंधु का, सखा का, जो भी रिश्ता होता है। अर्जुन को सखा का रिश्ता पसंद था, मीरा को जो है स्वामी का रिश्ता पसंद था, पति रूप में वर्णन किया था भगवान ने।
स्वामी रामकृष्ण हंस को जो माँ का रिश्ता पसंद था, माँ का जो है उन्होंने माँ के रूप में वर्णन किया था। तो कोई भी रिश्ता जो संसार में जो सबसे अच्छा लगता है, तो इष्ट का चुनाव उसी हिसाब से भी किया जा सकता है, और भगवान को वो माना जा सकता है। अब सखा मानना चाहते हैं, हम पिता मानना चाहते हैं, हम माता मानना चाहते हैं, हम बंधु मानना चाहते हैं, किसी भी रिश्ते से जो है भगवान से हम गुरु मानना चाहते हैं, तो अपने आप को जो है भगवान से जोड़ा जाता है रिश्ता। तो ये भगवान से जो है संबंध हमारा क्या है, ये भी ये जो है एक सायुज्य का कारण बन जाता है। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जाता है संस्मृति होती है। नेक्स्ट स्टेप इसमें संस्मृति बताया गया। संस्मृति का अर्थ है इष्ट और भक्त का बिल्कुल एकाकार हो जाना। वहां पता ना लगे कि वहां इष्ट क्या है और हम क्या है। जिसे गुरुदेव बोलते हैं साधक सविता एक, भक्त भगवान एक। तो ये जो पूरे के पूरे जो स्टेप होते हैं 5 स्टेप में, फिर यहाँ से जो है फिर ध्यान की स्थिति बनती है, और इसके बाद में जो है गुरुदेव फिर ध्यान करवाते हैं, एक्चुअल ध्यान कि सविता की शक्ति का स्थूल शरीर में प्रवेश। साधक सविता एक, फिर सविता की शक्ति का स्थूल शरीर में प्रवेश, शरीर ओजस्वी। सविता की शक्ति का सूक्ष्म शरीर में प्रवेश, जो है सूक्ष्म शरीर तेजस्वी। सविता की शक्ति का कारण शरीर में प्रवेश, कारण शरीर वर्चस्वी। स्थूल में निष्ठा, सूक्ष्म प्रज्ञा, और कारण में श्रद्धा, इन तीनों का। तो जब ये पांचों स्थिति जब हमारी कंप्लीट होती है, तब जाकर रूपांतरण प्रोसेस होता है, और ध्यान का अर्थ ही रूपांतरण। हम लोग ध्यान के अलग अलग अर्थ निकालते हैं। कोई कहता है कि मैं ये जो है कंसंट्रेशन का नाम ध्यान होता है। कोई कहता है कि जो है ये पॉजिटिव एनर्जी ग्रहण करने का नाम, जो है चार्ज होने का नाम ध्यान होता है। कोई कहता है कि शांति के लिए ध्यान किया जाता है। लेकिन वंदनीय माता जी ध्यान की जो परिभाषा को पहली लाइन में पूरा कर देती है। पहली लाइन बता देगी, ध्यान एक ऐसी विधा है जिससे अपनी अंतः चेतना को परमात्मा चेतना के साथ जोड़ने और एक रूप करने का प्रयास किया जाता है। मतलब जो साधक होता है, साधक पर इष्ट की छवि में बिल्कुल कोई भी अंतर ना रहे, उसके गुणों में अंतर ना रहे, यही ध्यान का उद्देश्य होता है। तो ध्यान वाला पार्ट हमारा ध्यान का जो वैज्ञानिक पक्ष है। आज हमने ध्यान के अलग अलग स्टेप्स को ये पूरा किया। ध्यान का टॉपिक काफी बड़ा है, काफी डाउट्स भी होते हैं इसमें। तो आज जो है हम यहीं पे इसको समाप्त करते हैं, ये 5 स्टेजेस वाले ध्यान। कल थोड़ा सा हम लोग इस बात पे भी चर्चा करेंगे, गुरुदेव जो ध्यान कराते हैं अलग अलग, तो कहाँ पे चीजें कहाँ पे मैच होती हैं, और हर एक स्टेप हमारा जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है ध्यान के। गुरुदेव ने जो ये 30-35 मिनट का ध्यान बनाया, किसी पार्ट को काटा नहीं जा सकता। इसमें खत्म कर दिया तो इसका मतलब वहां के स्टेप को हटा दिया हमने। हम लोग शॉर्ट करने के चक्कर में जो है शॉर्ट जो है बिल्कुल शॉर्ट पे आ जाते हैं, लेकिन वहां जो है हम सीढ़ियों को, और हम जानते हैं कि किसी भी सीढ़ी को कूद के पार नहीं किया जा सकता, सीढ़ी दर सीढ़ी उस पर चढ़ा जा सकता है। तो ठीक है, तो आज के टॉपिक को हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। कल फिर हम लोग आगे ध्यान की चर्चा करेंगे। और ठीक है विवेक भैया, अगर किसी का कोई प्रश्न होगा तो अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं, नहीं तो फिर आज की क्लास का यहीं पर समापन किया जाए। हेलो, क्या प्रश्न? हाँ हेलो, मन भैया, हेमंत बोल रहा हूँ। हाँ प्रणाम भैया। प्रणाम। अच्छा, मेरा 2 प्रश्न है। एक तो आज सुबह बाबूजी वाली जो कक्षा थी उसमें हम लोग थोड़ा लेट से ज्वाइन किए, तो उसका मतलब रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, एक तो वो था। और दूसरा प्रश्न ये है कि अगर मान लीजिए मुझे पता है कि मेरा मनोमय जो है कमजोर है, क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे योगा प्राणायाम डिसिप्लिन में रहना, ये कहीं ना कहीं मनोमय से भी कंट्रोल होता है कि अगर मन नहीं लगता तो भाग जाते। तो अगर आदमी कोई मनोमय पे ही पहले
जैसे करना चाहे ध्यान, तो वो किया जा सकता है क्या? कि जैसे मुझे पता है कि मन मेरा सबसे ज्यादा भागता है, और करके मुझे अगर एक बार डिसिप्लिन आ जाए तो मैं योगा प्राणायाम करता हूँ अच्छे, लेकिन वो भाग जाता है। तो मनोमय ध्यान को बढ़ाया जा सकता है क्या? कि पहले मनोमय को ही साध लिया जाए और फिर थोड़ा वो सज जाएगा तो ये वाला तो डिसिप्लिन और वो आ जाएगा। जी भैया, तो इसमें जो है, जब अपन ने गुरुदेव से दीक्षा ली थी, पहली बार गुरुदेव से जुड़े होंगे, दीक्षा हाँ। पहला कार्य हमें जप का बताया गया, 3 माला जप करो, है ना? हम्म। तो जब जप का कार्य ही वास्तव में ये होता है कि जप एक तो बैठने का अभ्यास उसमें पैदा करता है, नहीं भी बैठ रहा तब भी जो है उसमें बैठने का अभ्यास पैदा किया है, 3 माला का जप किया जाए। और नवरात्रि साधना अपन जब कभी करने गए होंगे, शांति कुंज में नवरात्रि सत्र किया होगा, हम्म। जो 9 दिन का सत्र किया होगा, तो उसमें भी जो बोलते हैं 30 माला का जप करो, भले ही मन लगेगा ना मेरे, लेकिन मन को लगाओ। तो इससे एक तो हमें बैठने का अभ्यास, मन को एक तरफ लगाने का अभ्यास मिल जाता है, और दूसरा जो होता है, ये जप से धीरे 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 आंतरिक कायाकल्प होता है, और मन में जो है जो तमोगुणी रजोगुणी वृत्तियां कम होती हैं और सतोगुणी वृत्तियां बढ़ने लगती है, इंटरेस्ट बढ़ जाता है। गायत्री मंत्र जो हमें जो ये हमें देता है, तो पहली चीज हमें देता है गायत्री मंत्र आत्मबल, कि हम ये कर सकते हैं, आई कैन डू इट। और दूसरी चीज है प्रेरणा, इंस्पिरेशन, कि हमें कहाँ पे जाना है, तो सतत जो प्रेरणा मिलती है तो व्यक्ति सतत आगे बढ़ता रहता है। तो जो ये हमें जो पहली सीढ़ी जप की दी गई, यही मनोमय कोश की साधना है। तो गुरुदेव ने स्वयं ही जो है आसन प्राणायाम से पहले मनोमय की कोश की साधना को हमारे साथ जोड़ दिया। तो अगर उसको जो है बिल्कुल एकदम जो है डिलीजेंटली अगर उसको फॉलो किया जाए, अगर उसको बिल्कुल एकदम रिग्रेसली फॉलो किया जाए, तो धीरे धीरे मन जो है जब से भी बहुत कर मन जो है ये अभ्यास में आ जाता है, मन वश में होने लगता है। ठीक है भैया, प्रणाम। ये अब वो रिकॉर्डिंग आज भैया वाली में अपलोड होगी? ऐसे वो रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर अपलोड नहीं होती है, लेकिन हम उसको इसी पर जो है इसी चैनल पे अपलोड कर देंगे, ठीक। और यूट्यूब पे अपलोड करके दोनों रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी। आज ये मनोमय क्लास की भी मिल जाएगी और उसकी भी मिल जाएगी, दोनों मिल जाएगी। ठीक है भैया, ठीक है भैया। ठीक है भाई। तो अगर किसी को प्रश्न ना हो तो फिर हम लोग आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर हम लोग जो है मनोमय कोश की चर्चा करेंगे, और अगर उसमें एक काम कर लिया जाएगा कि भैया अगर त्राटक के साथ में रेडी होंगे तो त्राटक का भी उसमें चर्चा कर लेंगे। तो 15-20 मिनट ध्यान और 15-20 मिनट त्राटक की चर्चा कर ली जाएगी उसमें। और कल 5 मिनट वाला हम लोग आसन प्राणायाम किस तरीके से कर सकते हैं, तो वो भी हम लोग जो चर्चा कर लेंगे उस पर। 5 से 7 मिनट का पैकेज क्या होता है, क्योंकि कल हमारी लास्ट कक्षा है। फिर इसके बाद हमारी जो कक्षा होगी वो संडे टू संडे हुआ करेगी। तो ये आत्मोत्कर्ष ग्रुप है, तो उसमें इसकी मैसेज डाला जाता है, और गुड़गांव वाले जो ग्रुप हैं उन पर भी मैसेज भैया विवेक भैया पोस्ट कर देते हैं। तो हम लोग जो है ये संडे वीकली वाली क्लास से जुड़े रहेंगे, और आत्मोत्कर्ष ग्रुप में रहेंगे तो उसमें ये है कि अपना हम लोग पोस्ट कर दिया करेंगे हम लोग अपनी क्वेरीज को डेली टू डेली, और उसका समाधान भी डेली टू डेली जो है हम लोग करने का प्रयास करेंगे अपने स्वाध्याय के माध्यम से। तो उसमें भी जो हमारी निरंतर प्रगति होती रहेगी। तो कोई भी अगर जुड़ना चाहे तो विवेक भैया को या हिना दीदी को बता देंगे, तो उस ग्रुप में जोड़ देंगे। उसके कुछ नियम हैं, केवल उसमें जो है साधना से संबंधित ही बातों को चर्चा करते हैं। इधर उधर के मैसेज कितना भी महत्वपूर्ण हो उसको हम लोग फॉरवर्ड नहीं करते हैं उसमें। तो ये कुछ डिसिप्लिन है उस ग्रुप के। तो ठीक है भैया, तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। जी विवेक भैया। ठीक है भैया। ठीक है, ओके, तो समाप्त करते हैं ओहो। शांति पाठ के साथ में। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी को धन्यवाद करते हुए आज की क्लास को ही समाप्त करते हैं। शांति 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 समाप्त।